तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैमेला का समरी। ये एक नॉवेल है पैमेला, जो लिखी गई है सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा। पैमेला इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। ये जो है ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है, यानी कि इसके अंदर लेटर्स के थ्रू बातें बताई गई है। ये जो नॉवेल है ये आगे लेटर्स के थ्रू बढ़ती है। एपिस्टोलरी नॉवेल उसको बोलते हैं जो कि लेटर्स के थ्रू उसमें स्टोरी बताई गई हो। रिटेन बाय सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखी गई है एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1740, और इसको 1740 में पब्लिश किया गया था। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल रिटेन इन इंग्लिश। ये सबसे पहली नॉवेल मानी जाती है जो कि इंग्लिश में लिखी गई है एंड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस जेनर। और ये इस जेनर के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेमेला एंड्रयू इज़ अ 15 years old मेड सर्वेंट। जो पेमेला है वो एक लड़की का नाम है, पेमेला एंड्रयू। ये 15 साल की मेड सर्वेंट थी इन बेडफोर्डशायर इंग्लैंड। बेडफोर्डशायर इंग्लैंड में। द नॉवेल इज़ नरेटेड प्राइमरीली थ्रू द लेटर्स। ये ज़्यादातर खासतौर पे लेटर्स के द्वारा नरेट की गई है, इसको लेटर्स के द्वारा बताया गया है। शी राइट्स टू हर पेरेंट्स, जो कि वो उसके पेरेंट्स को लिखती थी। कौन? पेमेला। पेमेला हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय द काइंड वुमेन लेडी बी। पेमेला किसके लिए काम करती थी? लेडी बी के लिए काम करती थी। एन एल्डरली वुमेन, जो कि बुजुर्ग लेडी थी। हु डाइज एट द फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द नॉवेल, और वो मर जाती है जब ये नॉवेल स्टार्ट होती है। आफ्टर द डेथ ऑफ लेडी बी हर सन मिस्टर बी टेक्स ओवर द हाउस होल्ड। लेडी बी की मरने के बाद क्या होता है, जो उसका सन होता है मिस्टर बी, वो पूरी तरीके से हाउस होल्ड चलाने लगता है और सारे जो नौकर है वो उसके अंडर में काम करते हैं। एंड शो अ कीन इंटरेस्ट इन पेमेला, और वो पेमेला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है, बहुत ज़्यादा रुचि दिखाने लगता है। While Pamela at first believes that Mr. B would never pursue her servant, पेमेला सबसे पहले तो यही सोचती है कि जो मिस्टर बी है वो एक सर्वेंट को, एक नौकर को पाने की कोशिश नहीं करेंगे। बट ही सून मेक्स सेक्शुअल एडवांसेस टूवर्ड्स हर, पर वो बाद में क्या करता है, उससे सेक्शुअली एडवांसेस लेने की कोशिश करता है, उसको परेशान करता है। विच शी रिजेक्ट, और जो पेमेला थी वो इस चीज़ से इनकार कर देती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। शी राइट्स लेटर टू हर पेरेंट्स अबाउट दिस, और वो उसके पेरेंट्स को इस बारे में लेटर लिखती है कि ये जो मिस्टर बी है वो उसके साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। पेमेला इज डिटरमाइंड टू रिमेन चेस्ट एंड वर्चुअस, और वो ये निश्चय करती है कि कुछ भी हो जाए मैं पवित्र रहूंगी और अपनी पवित्रता को बचा के रखूंगी। इवन वहन मिस्टर बी रिपीटेडली ट्राइज टू सेड्यूस हर एंड ऑफर्स हर मनी इन एक्सचेंज फॉर बिकमिंग हीज मिस्ट्रेस। भले ही मिस्टर बी कितने ही कोशिश कर ले उसको बहकाने की, पर वो नहीं बहकेगी और अपनी जो चेस्टिनिटी है उसको बरकरार रखेगी। वन नाइट मिस्टर बी अटैक्स पेमेला। एक रात को क्या होता है कि मिस्टर बी जो है वो पेमेला पर अटैक कर देते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। शी फेंट्स इन टेरर, वो क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है डर के मारे। विच सेव्स हर फ्रॉम बीइंग रेप्ड, जो कि उसको बचा लेते हैं फिर रेप होने से। जब वो बेहोश जाती है तो इसकी वजह से मिस्टर बी उसको नहीं छुपाते हैं और वो बच जाती है। पेमेला इज नाउ डिटरमाइंड टू गो होम टू हर पेरेंट्स। पेमेला ने अब निश्चित कर लिया था कि वो अपने घर चली जाएगी, उसके पेरेंट्स के पास। हाउ एवर मिस्टर बी अरेंज अ प्लान टू हैव पेमेला टेकन टू हिज इस्टेट, पर मिस्टर बी जो है वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो प्लान बनाते हैं ताकि पेमेला जो है वो इसी की जागीर में रहे, उसी के पास रहे। इन लिंकनशायर, और वो उसको कहाँ भेज देते हैं, लिंकनशायर में भेज देते हैं, विदाउट हर नॉलेज और कंसेंट, बिना उससे पूछे। इन लिंकनशायर पेमेला इज आइसोलेटेड ऑफ मिसेस जूकेस। अब वो मिसेस जूकेस के लिए काम करने लगती है। हु इज क्रूल एंड अनसिम्पैथेटिक टू पेमेला, जो कि बहुत ही क्रूल होती है, बहुत कठोर होती है पेमेला के प्रति। वहाँ पर उसको एक क्लर्जी मैन मिलता है, अ काइंडली क्लर्जी मैन नेम्ड मिस्टर विलियम, जिसका नाम होता है मिस्टर विलियम। ट्राइज इन वेन टू हेल्प पेमेला, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और उसकी सारी कोशिश जो है व्यर्थ हो जाती है पेमेला की मदद करने के लिए। शी ट्राइज अनसक्सेसफुली टू स्केप, वो बहुत कोशिश करती है, असफल हो जाती है भागने में। इंज्यूरिंग हर सेल्फ इन द प्रोसेस, और अपने आप को चोट भी लगा देती है इस प्रोसेस में। मिस्टर बी कम्स टू लिंकनशायर, मिस्टर बी फिर लिंकनशायर आते हैं। एंड अगेन आस्क पेमेला टू बिकम हीज मिस्ट्रेस, और फिर पूछते हैं कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो
क्या तुम मतलब मेरे साथ ऐसा करोगे? शी रिफ्यूजेज अगेन, वो वापस अगेन रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि नहीं. सो ही हैट्स अ प्लान विथ मिसेस जूकेस, वो मिसेस जूकेस के साथ मिलकर जो मिस्टर बी है वो प्लान बनाते हैं. मिस्टर बी डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ मेड सर्वेंट, और मिस्टर बी जो है भैंस बदल लेते हैं और अपने आप को मेड सर्वेंट बना लेते हैं. वो सर्वेंट जो उसके साथ रहती थी पेमेला के साथ. एंड स्नीक इनटू पेमेलाज बेड, और चुपके से पेमेला के पास आकर सो जाते हैं. वहन शी रियलाइज वॉट इज हैपनिंग, जब पेमेला को ये पता चलता है कि क्या हो रहा है, मतलब कि ये जो है मिस्टर बी है जो कि सर्वेंट के भेस में है. शी हैज़ अ फिट सो ही लीव्स अलोन, तो उसको दोहरा पड़ता है, वो बिल्कुल सुन हो जाती है और वो सांस लेना भी बंद कर देती है. ये देख के मिस्टर बी जो है उसको वापस अकेला छोड़ देते हैं. आफ्टरवर्ड्स मिस्टर बीज बिहेवियर चेंजेस, और फिर उसके बाद जो है मिस्टर बी का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है पेमेला के प्रति. एंड ही इवेंचुअली कन्फाइड्स टू पेमेला दैट ही इज इन लव विथ हर, और वो कि पेमेला से बोलते हैं कि वो उसको शायद प्यार करने लगे हैं. ही हेजिटेट, पर वो हिचकिचाते हैं. क्यों? हाउ एवर टू मैरी हर, उससे शादी करने के लिए. बिकॉज ही लाइक द आइडिया ऑफ मैरिज एंड बट ही इज वरीड, क्योंकि उसको तो पसंद है मैरिज का आइडिया, पर वो इसलिए चिंतित है अबाउट द डिफरेंस इन देयर रिस्पेक्टिव सोशल पोजीशन, उनके जो सोशल पोजीशन है वो बहुत ही अलग है. पेमेला इज टच्ड बाय द आइडिया दैट मिस्टर बी माइट जेन्युइनली लव हर, कि क्या सच में जो मिस्टर बी है वो सचमुच में मुझसे प्यार करने लगे हैं, रादर देन जस्ट रिगार्ड हर एज अ सेक्सुअल कॉन्क्वेस्ट, बजाय इसके कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका सेक्सुअली जो है फायदा उठा सके. मिस्टर बी लीव्स द स्टेट, जो मिस्टर बी होते हैं वो वहां से चले जाते हैं. एंड पेमेला बिगेन्स टू वरी दैट ही माइट टू बी ट्राइंग टू फर्दर डिसीव हर विथ ही टॉक ऑफ मैरिज, वो इस चीज़ की चिंता करने लग जाती है कि जो मिस्टर बी बोल रहे थे वो सही भी है या फिर गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर बी मुझसे शादी करने के बजाय मुझे धोखा दे दे. When मिस्टर बी रिटर्न्स, जब मिस्टर बी वापस आते हैं, ही रीड्स द लेटर्स दैट पेमेला हैज़ रिटर्न टू हर पेरेंट्स, वो सारे लेटर्स पढ़ लेते हैं, उनको वो लेटर्स मिल जाते हैं जो कि पेमेला उसके पेरेंट्स को लिखा करती थी. मूव्ड बाय व्हाट ही रीड, और उनको बहुत धक्का पड़ता है जब वो ये सब कुछ पढ़ते हैं जो कि उनके ही बारे में, मतलब पेमेला ने जो भी लिखा था वो सब कुछ. ही एपोलोजाइज टू हर फॉर द वे ही हैज़ ट्रीटेड हर, और वो उससे माफ़ी मांगते हैं जिस तरीके से वो उसको ट्रीट कर रहे थे इसकी वजह से. शी डज नॉट रिटर्न हिम एंड इंसिस्ट हिम ऑन गोइंग होम टू हर पेरेंट्स, वो पेमेला जो है वो उन पर ट्रस्ट नहीं करती है, उन पर विश्वास नहीं करती और उनसे बोलती है कि मुझे मेरे घर जाने दो. While she is in the way, she receive a letter from Mr. B. जब वो रास्ते में होती है तो उसको एक लेटर मिलता है मिस्टर बी की तरफ से, इम्प्लोरिंग हर टू रिटर्न, जो कि उससे विनती करते हैं कि वो वापस आ जाए, एंड टू मैरी हिम, और उससे शादी कर ले. पेमेला को भी लगता है कि शायद मिस्टर बी जो है वो बदल गए हैं. पेमेला डिसाइड्स टू ट्रस्ट हिम, और वो उन पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है. एंड रिटर्न विलिंगली टू लिंकनशायर, और लिंकनशायर वापस चली जाती है. पेमेला एंड मिस्टर बी बोथ नो दैट देयर इम्पेंडिंग मैरिज विल बी कंट्रोवर्शियल, वो दोनों ही जानते थे कि जो इनकी मैरिज है वो बहुत ही ज़्यादा विवादित हो सकती है. पेमेलाज फादर अराइव्स एट द स्टेट, और ऐसे में जो पेमेला के फादर है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं. हैविंग फाइनली ट्रैक्ड डाउन हिज मिसिंग डॉटर, और वो उसकी जो डॉटर है, उसकी जो बेटी है, उसको ढूंढने में सफल हो जाते हैं. एंड ही डिलाइटेड टू सी दैट शी इज नाउ सेफ एंड हैप्पी, और वो बहुत खुश होते हैं देख के कि वो बिल्कुल सेफ है और हैप्पी है. दे मैरी विद ईच अदर, और ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे से मैरी शादी कर लेते हैं. हाउ एवर मिस्टर बी सिस्टर लेडी डेवर इज वेरी एंग्री, जो मिस्टर बी की जो सिस्टर होती है लेडी डेवर वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है. दैट हर ब्रदर हैज़ मैरिड अ फॉर्मल सर्वेंट, कि उसके जो ब्रदर है उसने एक सर्वेंट से शादी कर ली है. लेडी डेवर फोर्स्ड मिस्टर बी, लेडी डेवर जो है वो मिस्टर बी को फोर्स करती है टू कन्फेस, उसकी जो अपराध था उसको स्वीकार करने का, टू पेमेला, पेमेला से, दैट व्हेन ही वाज यंगर, जब वो जवान था, यंग था, ही हैड एन अफेयर विथ अ यंग वुमेन नेम्ड शेली गॉडफ्रे, उसका अफेयर था एक औरत के साथ जिसका नाम है शेली गॉडफ्रे. एंड देट हैड अ चाइल्ड टुगेदर, और उनका एक बच्चा भी है. बट पेमेला डज नॉट एंग्री फॉर दिस, पेमेला इस चीज़ के लिए नाराज नहीं होती है, वो इस सच को एक्सेप्ट कर लेती है. इवेंचुअली लेडी डेवर एक्सेप्ट हर न्यू सिस्टर इन लॉ, और जो लेडी डेवर होती है वो भी ये देख के जो उसकी सिस्टर इन लॉ है उसको एक्सेप्ट कर लेती है. पेमेला एंड मिस्टर बी रिटर्न टू बेडफोर्डशायर,
और जो पेमेला और मिस्टर बी है दोनों बेडफोर्डशायर आ जाते हैं। वेयर एवरीवन सेलिब्रेट्स देयर मैरिज, और वहाँ पर सभी लोग उनकी जो मैरिज है उसको सेलिब्रेट करते हैं। पेमेला ऑल्सो मीट्स मिस गुडविन, पेमेला मिस गुडविन से भी मिलती है। मिस्टर बी इज इलेजिटिमेट डॉटर, जो कि मिस्टर बी की अवैध डॉटर रहती है, विथ शैली गोडफ्रे से, एंड शो काइंडनेस टू द यंग गर्ल, और वो उस यंग गर्ल से काइंडनेस से बात करती है, काइंडनेस दिखाती है उसके प्रति। पेमेला एंड मिस्टर बी गो ऑन टू हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, और जो पेमेला है और मिस्टर बी है वो बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। इन विच पेमेला कंटिन्यूज टू बी जेनरस टू एवरीवन अराउंड हर, और वहाँ पर पेमेला जो है वो सबके साथ बहुत ही अच्छे से रहती है। तो ये थी पेमेला नॉवेल की समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।